अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। बारिश के मौसम में अलग अलग तरह के हम पकौड़े बनाते रहते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप उन्हीं की बहुत सारी वैरायटीज़ मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसी तरह से आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इन्हीं पकौड़ों की एक हेल्दी वैरायटी। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी मिक्स दाल पकौड़े, जिनके लिए लिया है मैंने 5 तरह के अलग अलग दाल, जैसे उड़द दाल, चना दाल, तूर दाल, मूंग दाल और मसूर दाल। करीब करीब आधा कटोरी मैंने सारे दालों को ले लिया है। तो इन सारे दालों को अच्छे से धोकर करीब रात भर में भिगो के रख दूंगी। वैसे तो कुछ दाल जैसे कि मसूर, मूंग और उड़द करीब आधे से 1 घंटे में पकौड़ों के लिए भीग कर तैयार हो जाते हैं, लेकिन चना और उड़द को थोड़ा सा वक्त लगता है, तो इसीलिए इनको मैं अच्छे से धोकर करीब रात भर के लिए भिगो कर रख दूंगी। कम से कम 4 घंटे आप भिगो कर रखेंगे तो दाल अच्छे से फूल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाल अच्छे से फूल गए हैं। तो अब इनको ग्राइंडर में लेकर पीस लेना है। तो जितना हो सके उतना अच्छे से पीस लें, बस एकदम बारीक नहीं करना है और बहुत ज़्यादा पानी का उपयोग नहीं करना है इस दाल को पीसने में। दाल के साथ यहाँ मैं डाल दूँगी 4 से 5 हरी मिर्च, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इनसे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर करीब 1 से 2 टेबलस्पून पानी डालकर एकदम इस दरदरी कंसिस्टेंसी तक दाल को पीस लेना है। अब इसे मैं मिक्सिंग बोल में निकाल लूँगी और बाकी के दाल को भी इसी तरह से पीस लें। इस स्टाइल से पकोड़े आप कोई एक दाल को यूज़ करके भी बना सकते हैं, तब भी ये पकोड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरा मिक्सचर एक मिक्सिंग बोल में ले लिया। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ हरा धनिया, फिर कुछ सूखे मसाले जैसे कि कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, चाट मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया मैंने। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से फेंट लें। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी यूज़ कर रही हूँ। पानी अब यहाँ इसीलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि इस बैटर को थोड़ा फ्लफ़ी बनाने में आसानी हो। तो इस तरह से पानी को अच्छे से मिक्स कर लें और फ्लफ़ी बनाने के लिए अब मैं हाथों से इसे मिक्स करूँगी, जिससे कि अच्छा एरिएशन आ जाएगा इस बैटर में और बिना बेकिंग सोडा के भी बहुत ही फ्लफ़ी पकौड़े बनकर तैयार होंगे। तो फेंटने से पहले यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार और इसे अच्छे से अब मैं मिक्स कर लूँगी। बैटर फ्लफ़ी बना है या नहीं वो चेक करने के लिए थोड़ा सा आप लेकर पानी में डालें। अगर वो डूब जा रहा है यानी कि बैटर में बिल्कुल भी एरेशन नहीं है, तो एरेशन देने के लिए यहाँ पर ये देखिए हाथों से मैंने फेंटना शुरू किया है। तो काफ़ी तेज़ी से इसे इस तरह से फेंटें और थोड़ी देर में काफ़ी अच्छा एरेशन आ जाएगा इसमें। तो अब फिर से थोड़ा सा बैटर लेकर पानी में डालें इस तरह से कटोरी में, ये देखिए, और ये बैटर डालते ही पानी में ऊपर तैर रहा है, ना कि पानी में डूब गया, यानी कि बैटर में एरिएशन आ गया है। तो यहाँ पर हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। इसमें मैंने 1 छोटा चम्मच अजवाइन भी डाला है, उससे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसे मैं तलना शुरू करूँगी। तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, तब तक करीब थोड़ा सा और फेंट लूँगी ताकि थोड़ा और एरिएशन आ जाए। तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद आंच को मीडियम हीट पर कर दें। थोड़ा सा बैटर तेल में डालकर देखूंगी, ये देखिए तुरंत ही सिजल होके फ्राई होके ऊपर आ गया, यानी कि तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब उंगलियों की सहायता से थोड़ा थोड़ा बैटर तेल में डालें। अगर आपको उंगलियों से डालना ना आए तो आप चम्मच की सहायता भी ले सकते हैं, लेकिन इन पकौड़ों को उंगलियों से ही इसी तरह से बनाया जाता है। तो थोड़ा थोड़ा डालकर तेल में इनको अच्छा सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। गोल्डन कलर आ जाए तब तक इनको फ्राई कर लें। ध्यान रखिए कि तेज़ आंच पर अगर आप इनको फ्राई करेंगे तो ऊपर से भले ये गोल्डन हो जाए लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, इसीलिए मीडियम आंच पर ही आप इन पकौड़ों को फ्राई करें ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए। और ये देखिए जैसे ये थोड़े से सिक जाएंगे ये अपने आप पैन से अलग हो जाएंगे और फिर इनको कलछी से चलाते हुए हर तरफ से अच्छा सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। और इसी तरह से मैं सारे पकौड़ों को बनाकर तैयार कर लूँगी। इन पकौड़ों को आप अपनी मनपसंद की चटनी या टोमेटो सॉस के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही हेल्दी वैरायटी है मिक्स दाल पकौड़े बनाने की। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ।